नमस्कार। अच्छा, कर्तव्य ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम सब जानते हैं, है ना? पर इसका असली गहरा मतलब क्या है? क्या यह मुमकिन है कि हम अपने सारे काम करें और फिर भी उनके बोझ से एकदम आज़ाद रहें? आज हम इसी रहस्य को खोलने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा रास्ता जो हमें सच्ची शांति की ओर ले जा सकता है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, क्या सच में कोई ऐसा हो सकता है जिसके लिए कोई कर्तव्य, कोई काम बचा ही ना हो? मतलब, क्या कर्मों के इस बंधन से पूरी तरह से मुक्त होना संभव भी है? चलिए मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो शास्त्रों में ना एक ऐसी आदर्श स्थिति की बात की गई है। एक ऐसी अवस्था जहां कोई व्यक्ति सारे कर्तव्यों से परे हो जाता है। आइए देखते हैं कि आखिर ये आदर्श है क्या। जरा इस श्लोक की गहराई को महसूस कीजिए। ये कहता है कि जो मनुष्य अपनी आत्मा में ही आनंदित है, जो स्वयं में ही पूरी तरह तृप्त है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है। सोचकर देखिए, एक ऐसी स्थिति जहां खुशी के लिए बाहर किसी भी चीज की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा में रमण करने वाला। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति की खुशी और संतुष्टि का स्रोत पूरी तरह से आंतरिक होता है। उसकी खुशी अंदर से आती है, बाहर से नहीं। उसे किसी बाहरी चीज, व्यक्ति या सफलता पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं होती। और ऐसे सिद्ध पुरुष के लक्षण वो भी बड़े अद्भुत हैं। देखिए, उन्हें कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं है, और तो और कर्म न करने से भी कोई प्रयोजन नहीं। और सबसे बड़ी बात, उनका किसी भी प्राणी में कोई स्वार्थपूर्ण हित नहीं होता। और ऐसा क्यों है? सीधी सी बात है, क्योंकि वे स्वयं में ही पूर्ण हैं। अब ये आदर्श सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये व्यवहारिक है? क्या असल जिंदगी में कोई इतना आत्मनिर्भर हो सकता है? चलिए इस बात की तह तक चलते हैं। और यहीं पर वास्तविकता सामने आती है। सच तो ये है कि व्यवहार में ऐसी अवस्था को पाना अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। मतलब लगभग असंभव ही समझिए। ये देखिए, यहाँ आदर्श और यथार्थ का अंतर एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है वो आदर्श ज्ञानी जिसे किसी बाहरी चीज की कोई जरूरत नहीं, और दूसरी तरफ हमारा व्यवहारिक सत्य। हमें इस शरीर को बनाए रखने के लिए अन्न चाहिए, और ये अन्न कहाँ से आता है? यज्ञ चक्र से, प्रकृति के एक चक्र से। इसका मतलब साफ है, हम सब एक दूसरे पर और इस प्रकृति पर निर्भर हैं। हम इस चक्र से बंधे हुए हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? यही कि पूर्ण आत्मनिर्भरता की धारणा असल में एक भ्रांति है। देखिए, जब तक ये शरीर है, हम इस संसार के चक्र से जुड़े ही रहेंगे, और अगर हम जुड़े हैं तो फिर हमारे कर्तव्य भी निश्चित हैं। तो ठीक है, अगर पूर्ण कर्म मुक्ति एक दुर्लभ आदर्श है, तो फिर हमारे लिए रास्ता क्या है? यहीं पर श्रीमद् भगवद गीता हमें एक बहुत ही सुंदर और व्यवहारिक मार्ग दिखाती है, और वो है आसक्ति रहित कर्म का मार्ग। यानी बिना किसी मोह के अपना कर्तव्य करना। और जानते हैं, ये रास्ता आश्चर्यजनक रूप से कितना सरल है। बस दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली, आसक्ति का त्याग करें, मतलब कर्म के फल से खुद को न जोड़ें। और दूसरी, अपने नियत कर्तव्य का पालन करें, उसे पूरी निष्ठा से करें। बस इतना ही। ये उपदेश एकदम स्पष्ट है। निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहो। मतलब फल की चिंता छोड़ दो और अपना काम, अपना कर्तव्य बस अच्छे से अच्छा करते जाओ। कर्म करो पर उसके परिणाम में मत उलझो। असली स्वतंत्रता यही है। और अंत में यही गीता का स्पष्ट निष्कर्ष है कि अपने स्वधर्म का पालन करके ही मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। अब ये स्वधर्म क्या है? स्वधर्म मतलब वो कर्तव्य जो आपकी प्रकृति और स्वभाव के अनुसार आपके लिए नियत है। जैसे एक शिक्षक का स्वधर्म, एक किसान का स्वधर्म, एक कलाकार का स्वधर्म। बस अपने उस सच्चे कर्तव्य को निभाते रहना है। और ये अंतिम वचन एक तरह का आश्वासन है, एक वादा है, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यानी जो भी व्यक्ति बिना किसी मोह या लगाव के अपना कर्म करता है, वो निश्चित रूप से उस परम तत्व को पा लेता है। यही तो है निष्काम कर्म का सबसे बड़ा पुरस्कार। तो ये सारी चर्चा हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर लाकर छोड़ देती है। आज के इस आधुनिक जीवन में हमारा अपना स्वधर्म क्या है? एक विद्यार्थी के रूप में, एक कर्मचारी के रूप में,
परिवार के एक सदस्य के रूप में हमारा वास्तविक कर्तव्य क्या है? इस प्रश्न पर जरा विचार कीजिएगा।